मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर था। ये कस्बा अर्थात गांव में अलग अलग कस्बे बने होते हैं। शहर आरा ये नाम है। 40 किलोमीटर की दूरी पर था हसन बाज़ार, ये भी नाम है। बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब। अब ये बताया गया है कि गांव कहाँ स्थित है, कितने किलोमीटर है और वो कहाँ पर है, उस जगह का नाम बताया गया है। गांव के 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे में बहुत बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष है। एक निशानी बताई गई है कि गांव के मध्य में मिडल के अंदर एक बरगद का पुराना वृक्ष है और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग क्या कहते हैं, ठाकुरबाड़ी। अर्थात ठाकुरबाड़ी कहाँ पर स्थित है और जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि ठाकुरबाड़ी कहाँ पर स्थित है। उसकी एक निशानी के रूप में आपको बताया गया है कि कितने किलोमीटर दूर है और वहाँ पर बरगद का एक वृक्ष है जिसके पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। अब ये बताते हैं कि ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा नहीं था, अर्थात पूरी तरह से ये गांव डेवलप नहीं हुआ था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ये संत एक बहुत अच्छा संत था, कहा जाता है, मुझे नहीं पता है, इस कहानी के अंदर लिखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। वे लालची नहीं थे, वे स्वार्थी नहीं थे, लोगों से मांगकर खाना खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत किया करते थे। लोग उन्हें खाना दे देते थे, वह खा लेते थे और लोगों के अंदर वे पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, अर्थात परमात्मा के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करते थे और वह बहुत अच्छे ढंग से पूजा किया करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अगर हम बिना स्वार्थ से कार्य करते हैं तो अपने आप सभी कार्य बनने लग जाते हैं। अब वो संत जो थे लोगों को समझाते थे, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। लोगों ने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया और वहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गाँव बसता गया, अर्थात गाँव जो है डेवलप होता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होने लगा और लोग ठाकुर जी को मनौती मानते ही पुत्र को मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती थी वे खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। ये परंपरा आज भी जारी है। मंदिर के अंदर लोग दान देते हैं। अब ये बताया गया कि मंदिर का जो क्लेवर था उसमें विस्तार होता गया, उसकी विकास होता गया। लोग ठाकुर जी के यहाँ आकर मनौती मानते थे, पुत्र के लिए, मुकदमे में विजय, लड़के की शादी के लिए, नौकरी के लिए, अपनी सफलता के लिए। फिर कभी अनाज चढ़ा देते थे, कभी जेवर चढ़ा देते थे। अगर ज़्यादा खुश हो जाते थे तो वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा उनके नाम लिखते थे। ये परंपरा आज भी जारी है। लेखक कहता है कि ये परंपरा अभी भी जारी है। लोग जो है इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। अगर पुत्र हो जाता है तो बहुत सारा दान मंदिर में दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो कोई टुकड़ा दान भी दे देते हैं, अर्थात ज़मीन का टुकड़ा दान में दे देते हैं।